Welcome, dear students. Again, back to your short story, The Happy Prince. एक्चुअली कल जब मैंने आपको बोला था कि हमारे इसमें 6 पेजेस हैं, 2 पेज हमने परसों पढ़े थे, 2 पेज कल पढ़े थे और लास्ट के 2 पेज आज हम पढ़ लेंगे और उसके साथ हम इसका शॉर्ट स्टोरी जो है हमारी कंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो द स्टोरी इज़ अबाउट द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस जिंदा रहकर तो कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि वो अपने महल से बाहर नहीं निकलता था और उसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि दुख क्या होता है और आंसू क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे उसके फर्दर। ठीक है, बाद में उसने देखा अपनी ज़िंदगी में कि किस तरह से जब उसने उसको बोला कि प्रिंस ने स्वेलो को बोला कि एक छोटी सी लड़की है, एक उस छोटी सी एक गली में, दूर एक गली में उसके पास माचिस की डिबियाएँ हैं, वो गिर गई हैं, गटर में गिर गई हैं और वो सारी ख़त्म हो गई हैं। तो आप क्या करें, अगर वो लड़की घर पैसे नहीं लेगी तो उसके बाप, उसका जो फादर है वो उसको बहुत पिटाई करेगा, वो उसको बहुत मारेगा। तो इस तरह से उसने उसको क्या बोला कि आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। तो उसको फिर बोलता है, आई विल स्टे विद यू 1 नाइट लॉन्गर सैड द स्वेलो, बट आई कैनॉट प्लक आउट योर आई, यू शुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। उसको बोलता है कि तुम मेरी एक और आंख निकाल दो, सफ़ायर जिसमें है, और वो उस लड़की को दे दो। तो स्वेलो उसको बोलता है कि मैं एक रात और रुक जाऊंगा तुम्हारे साथ, लेकिन मैं उसको एक, तुम्हारी जो अब एक ही आंख है वो नहीं निकालूंगा क्योंकि तुम फिर पूरी तरह से अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस टू एज आई कमांड यू। तो उसको बोलता है, स्वेलो स्वेलो प्यारे स्वेलो, छोटे स्वेलो, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट। तो उसने क्या किया, उसने उसकी दूसरी आंख भी निकाल डाली और डार्टेड, हल आराम से आहिस्ता 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 नीचे उतर गया। ही swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand। और वो एकदम से तेज़ी से उड़ता हुआ उस लड़की के पास गया और उसके हाथ में वो जो ज्वेल है वो उसके हाथ में डाल दिया। What a lovely bit of glass। उसको वाह, कितना सुंदर सा छोटा सा शीशे का टुकड़ा है, क्योंकि उस लड़की को पता नहीं था। cried the little girl and she ran home laughing। और वो हंसते हुए घर दौड़ने लगी। Then the swallow came back to the prince। और swallow जो है वापस प्रिंस के पास आया। You are no blind now, he said, so I will stay with you always। उसको बोला, अब तुम बिल्कुल अंधे हो गए हो तो इसलिए अब मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। No little swallow said the poor prince, you must go away to Egypt। उसको बोलता है, नहीं लिटिल स्वेलो, तुम यहाँ से चले जाओ और तुम इजिप्ट चले जाओ अब। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट। और उसने उसको बोला, नहीं मैं यहीं पर तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, और वो ये बोलते बोलते उसके पैरों के पास सो गया। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands। और अगले दिन वो स्वेलो उसके कंधों पर बैठकर उसको पूरे सारे उस सिटी का हाल सुनाने लगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of man and woman। There is no mystery so great as misery। Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there। उसको बोलता है, प्यारे स्वेलो, मुझे पता है, प्यारे छोटे से स्वेलो, मुझे पता है कि तुम मुझे सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बता रहे हो, लेकिन उन अच्छी अच्छी चीज़ों से भी बढ़कर एक चीज़ है, दैट इज़ कि लोगों की तकलीफ़ें, आदमी या औरत की तकलीफ़ें। तो इससे बड़ी कोई और मिस्ट्री नहीं है। मिजरी से, जो बेचारे गरीबी से, तंग दस्ती से तंग आए हैं, उससे भी बड़ी कोई मिस्ट्री नहीं हो सकती। तो उसको बोलते हैं कि फ्लाई ओवर माई सिटी, तुम मेरी सिटी में उड़ते हुए जाओ और जहाँ भी तुम कुछ देखोगे वो मुझे बताओ। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates।
ही उसने क्या देखा, जैसे ही वो सिटी के ऊपर से घूमा उसने देखा कि अमीर जो हैं वो अपने घरों में खुशियाँ मना रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, गा रहे हैं, और गरीब जो हैं, भिखारी जो हैं, वो गेटों के पास, उन्हीं के गेट्स के पास बैठे हुए हैं। ही फ्लेw into dark lanes, और वो अंधेरी गलियों में उड़ने लगा, एंड saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets। तो वो उसको वहाँ छोटी अंधेरी गलियों में घूमने लगा, और वहाँ पर उसने देखा कि सफ़ेद चेहरे, सफ़ेद पीले पड़े हुए चेहरे, भूख से भूखे बच्चों के सफ़ेद चेहरे, जो कि बहुत सारे उस रास्ते पे अंधाधुंध थे वहाँ पर, उस ब्लैक उन काली अंधेरी गलियों में। अंडर द आर्क वे ऑफ अ ब्रिज, और एक ब्रिज था उसके नीचे, आर्क जैसा होता है, और उस ब्रिज के नीचे टू लिटल बॉयज़ वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म। दो छोटे लड़के एक दूसरे को अपनी बाहों में लिए हुए थे और एक दूसरे को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास कपड़े नहीं थे, उनके पास खाना नहीं था। हाउ हैंग्री वी आर, और वो बोल रहा था उसको, हम कितने भूखे हैं। They said, "You must not lie here," shouted the watchman, and they wandered out into the rain। तो वॉचमैन इतनी ज़ोर से चलने लगा कि तुम्हें यहाँ पर नहीं बैठना है, यहाँ से बाहर निकल जाओ, ब्रिज के नीचे से बाहर निकल जाओ। और वो बेचारे दोनों बारिश में भटकते रहे। Then he flew back and told the prince what he had seen। और वो इस तरह से वापस उड़ के गया और उसने प्रिंस को सब कुछ बताया कि मैंने क्या देखा। I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy। उसको बोलता है कि मेरे ऊपर बहुत सा सोना लगा हुआ है, तो तुम एक एक करके, एक एक पत्ता, एक एक लीफ, एक एक वर्क उठा के उन गरीबों में बांटते जाओ, क्योंकि वो तभी जी सकते हैं, वो सोना ही उनकी जिंदा रहने की वजह बन सकता है और वो खुश रह सकते हैं। Leaf after leaf on the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey। और इस तरह से वो हर एक पत्ते के ऊपर वर्क के ऊपर वर्क के उस पत्ते के ऊपर पत्ता, एक एक सोने का पत्ता उठाते गया, और तब तक जब तक कि वो प्रिंस अब बिल्कुल ख़त्म, सारा सोना उसके ऊपर से ख़त्म हो गया। अब वो बिल्कुल डल और ग्रे लग रहा था, बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गई, क्योंकि अंदर से तो वो खाली मिट्टी का बना था, ऊपर से उसको वो कवर लगा हुआ था सोने का। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही बॉट टू द पुअर, एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रो रोजियर, एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड। और इस तरह से जब हर एक पत्ता, एक एक पत्ता वो हर गरीबों में बांटता गया, और तब बच्चे जो थे, गरीब बच्चे, वो उनके खुशी से चेहरे उनके लाल हो गए, और वो बड़े मुस्कुराते हुए अपनी गलियों में खेलते हुए नज़र आए, और वो चिल्लाते रहे कि अब हमारे पास रोटी होगी, अब हम खाना खाएंगे। देन द स्नो केम, और इस तरह से ऐसे ही वक्त बीता गया। फिर जब बर्फ़ पड़ी, एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और उसके बाद स्नो के बाद फ्रॉस्ट जम गया, सब कुछ जम गया। द स्ट्रीट्स लुक्स एज दे वर इफ मेड ऑफ सिल्वर, ऐसा लग रहा था रास्ते जो हैं वो सिल्वर के बने हुए, क्योंकि सब कुछ जम गया था। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, और सब लोग फर्स में ये थे, चल रहे थे। एंड द लिटिल बॉयज़ वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटर्ड ऑन द ली, और छोटे छोटे बच्चे सब लोग कैप लगा के, स्कार्फ लगा के, टोपियाँ लगा कर, स्केट्स, और उसके ऊपर वो बर्फ़ के ऊपर जो जम गई थी उसके ऊपर वो स्केट कर रहे थे। द पुअर लिटिल swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince। he loved him too well। लेकिन जो छोटा सा स्वेलो था वो बेचारा दिन ब दिन उसको ठंड लगती जा रही थी, क्योंकि उसके पास कोई आसरा नहीं था छुपने के लिए, लेकिन वो प्रिंस को भी नहीं छोड़कर जाना चाहता था, क्योंकि वो भी उसको उतना ही प्यार करता था जितना कि वो प्रिंस उससे प्यार करता था। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking, and they tried to keep himself warm by flapping his wings। वो छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े उस बेकर जो नानवाई होता है, रोटियां बनाता है, उसकी दुकान के बाहर वो छोटे छोटे टुकड़े रोटी के खा रहा था, और अपने पंखों को उड़ा उड़ा कर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। इस तरह से क्या हुआ, बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, और लास्ट में उसको पता था कि अब वो मरने जा रहा है। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर।
गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। तो इस तरह से वो बेचारा ऊपर नहीं उड़ पा रहा था, वो पूरा ऊपर तक नहीं जा पा रहा था और वो उसको अलविदा कहना चाहता था अपने इस दोस्त को, प्रिंस को। तो उसने उसको बोला गुड बाय डियर प्रिंस, उसको बोलता अच्छा अलविदा मेरे प्यारे शहजादे। वो आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा और उसको बोलता है क्या मैं तुम्हारे हाथ को चूम सकता हूँ। I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow, said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. उसको बोलता है कि अरे चलो शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अब इजिप्ट, आखिरकार तुम इजिप्ट जा रहे हो और तुम यू हैव स्टेड, और तुम मेरे लिए बहुत देर तक यहाँ पर ठहरे थे, मेरे लिए, मेरी वजह से। तुम मुझे हाथ पे नहीं, तुम मुझे होंठों पे चूम सकते हो क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सैड द स्वेलो, बोलता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मौत के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट, उसको बोलता है कि मौत जो है वो नींद का भाई है, तो क्या है ना। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और वो उड़ते हुए उसको उसने होंठों पे चूमा और नीचे गिर के मर गया, उसके पैरों के पास मर गया। At that moment, a curious crack sounded inside the statue, as if something had broken. और उस टाइम एक अजीबोगरीब एक किस्म की आवाज़ उस स्टैचू के भीतर से, अंदर से आई, जैसे कुछ टूट गया हो। The fact is that the leaden heart had snapped right in two. It certainly was a dreadfully hard frost. उसने उसको बोला, उसको लगा कि जैसे प्रिंस जो है उसके जो अंदर हार्ट बना होता लेड का, उसके दो हिस्से हो गए और इतना इस ऐसा लग रहा था कि सही में ठंड से जो था वो बिल्कुल जम गया था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली ही सुबह क्या हुआ था, मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स। अगले दिन सुबह क्या हुआ कि जो वहाँ का मेयर था, सिटी का, टाउन का जो मेयर था, वो टाउन काउंसलर्स के साथ, जो अपने आगे पीछे उसके जो आदमी होते उनके साथ चल रहा था। और वो जैसे ही चल रहा था वो क्या बोल रहा था, एज दे पासड द कॉलम, जैसे वो इस चबूतरे के पास आए, ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, वो दोनों ऊपर उस चबूतरे को, उस पुतले को देखने लगे। डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, उसको बोलता है क्या है ये, मुझे ये बताओ कि ये प्रिंस कितना अजीब और गरीब लग रहा है, कितना बद्दा लग रहा है यहाँ पर। हाउ शैबी इंडीड, उसको बोलते हैं हाँ बेशक ये बहुत ही बद्दा लग रहा है। क्राइड द टाउन काउंसलर्स, और जो उसके आगे पीछे साथी थे, माने काउंसलर्स थे, वो सब ये बोलने लगे हाँ सही में ये बहुत बद्दा लग रहा है। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और जो हमेशा मेयर से क्या करते थे, एग्री होते थे, जो भी मेयर बोलता था वो मानते थे, हाँ जी हाँ ठीक है, हाँ में हाँ मिलाते थे, और वो उस पुतले की तरफ देखने लगे। The ruby has fallen out of his sword, his eyes are gone and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. उसको बोलते हैं रूबी उसके तलवार से निकल कर गिर गया है, उसका जो भी उसकी आंखें भी नहीं हैं, और जो भी उसके ऊपर सोना लगा हुआ था वो भी ख़त्म हो चुका है। और इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर, और वो अब एक भिखारी से भी बदतर हो गया है। लिटिल बेटर देन अ बैगर, सेड द टाउन काउंसलर्स, और टाउन काउंसलर्स भी वही बात दोबारा दोहराते हैं, हाँ बिल्कुल भिखारी से भी बदतर हो गया है। एंड हेयर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और हाँ देखो उसके पैरों के पास ये चिड़िया भी एक मर गई है। कंटिन्यूड द मेयर, वो तो वो उसकी हाँ में बोलते हैं हाँ देखो उसके पास वो चिड़िया मरी पड़ी हुई है। तो वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर। उसको बोलते हैं हाँ हमें एक नोटिस निकालना चाहिए कि परिंदों को यहाँ पर मरने की कोई इजाज़त नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और टाउन क्लर्क जो था उसने वो नोट बना दिया, हाँ इसकी राय का जो इन्होंने सजेशन दी है उसका एक नोट बना दिया। ठीक है, हम एक नोटिस निकालेंगे जिस पे लिखा होगा कि यहाँ पर चबूतरे पे किसी भी बर्ड को मरने की कोई इजाज़त नहीं है। यहाँ पर उसने बेवकूफ़ों वाली बात कही थी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बर्ड्स कैन नॉट रीड, तो इस तरह से वो मतलब उसका जो भी ये प्रोक्लेमेशन था वो उसकी बातों से लग रहा था हाउ फूल ही इज़।
सो दे पुल डाउन द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस पुतले को नीचे उतार दिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, बोलते हैं अब ये बिल्कुल खूबसूरत भी नहीं है, इसलिए अब ये किसी काम का भी नहीं है, ये अब बेकार हो गया है। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी का आर्ट प्रोफेसर था उसने कहा कि ये बिल्कुल बद्दा हो गया है, अब ये किसी काम का नहीं है। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, उन्होंने क्या किया, उस स्टैचू को फर्नेस में डाल दिया, वहाँ पर उसको मेल्ट करने के लिए। फर्नेस होता है एक भट्ठी, आग की भट्ठी, जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, जहाँ पर मेटल्स को मेल्ट किया जाता है। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग, वहाँ पर उन्हें एक अजीब व गरीब चीज़ देखी। सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, जो वहाँ पर फाउंड्री, जहाँ पर वो ये काम किया जाता है मेटल्स को पिघलाने का, वहाँ पर जो ओवरसीयर होते हैं, जो उनको ओवरविजन करते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, जो देख रहे होते हैं, ये काम जो कर रहे होते हैं उन लोगों को देख रहे होते हैं। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, उसको बोलते हैं ये जो लेड टूटा हुआ लेड का हार्ट है, ये फर्नेस में नहीं पिघलेगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, इसको बाहर फेंक दो। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वाज आल्सो लाइंग, तो उसने क्या किया, वो दिल जो टूटा हुआ था 2 पीसों में, लेड का बना हुआ, उन्होंने उठा के उसको बाहर फेंक दिया और उसको उसी गंद के ढेर पर डाला जहाँ पर उस डेड स्वेलो, मरे हुए परिंदे का की बॉडी पड़ी हुई थी। ब्रिंग मी द 2 मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, said the god to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead bird. वो खुदा गॉड ने एक अपने एंजल्स को ऑर्डर किया, कमांड किया कि जाओ इस सिटी में जाओ और मेरे लिए सबसे 2 बेशकीमती चीज़ें लेकर आओ, तो मतलब अमूल्य प्राइसलेस चीज़ें लेकर आओ। तो एंजल ने क्या किया, वही वो लेडन हार्ट और वो मरा हुआ परिंदा, इन दोनों को ही उनके पास ऑलमाइटी गॉड के पास ले आए। यू हैव राइटली चोजन, सेड द गॉड, उन्होंने बोला आपने बहुत ही अच्छी चीज़ चुनी हुई है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग, हाँ मेरे इस जन्नत के बाग में ये छोटा परिंदा गाएगा, फॉर एवर, हमेशा गुनगुनाएगा, और मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और उसी गोल्ड की माई सिटी ऑफ गोल्ड, और जो मेरे सोने का शहर है वहाँ पर हैप्पी प्रिंस जो है वो हमेशा मेरे गीत गाएगा, वो भी हमेशा मेरी तारीफ़ करेगा, क्योंकि ये जो परिंदा है ये हमेशा मेरे इस पैराडाइज जन्नत के गार्डन में गाना गाता रहेगा। मीन्स इन दोनों का प्यार कितना प्राइसलेस था, प्रिंस और स्वेलो का, इन दोनों ने मिलकर पूरे उस सिटी का जो दुख दर्द है वो दूर किया, और फिर दोनों लास्ट में ख़त्म हो गए। तो इस तरह से ये शॉर्ट स्टोरी इज़ नाउ ओवर, एंड गो थ्रू दिस एंड गो थ्रू द glossary of this short story and go through these difficult words. After that we will do the exercise tomorrow. Okay, till then take care, stay home, stay safe.